अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एकता शेखर है, मैं द क्लाइमेट एजेंडा से जुड़ी हूँ। किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है? बनारस में 10 अप्रैल को 80 घाट पे एक आर्टिफिशियल लंग्स इंस्टॉल किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो जनता वायु प्रदूषण को डेटा के माध्यम से या रिपोर्ट की गंभीरता के माध्यम से नहीं समझ पा रही है, वो उस आर्टिफिशियल लंग्स को देख के समझ पाए। आर्टिफिशियल लंग्स जो है वो असली ह्यूमन लंग्स की तरह काम करता है और दिन प्रतिदिन होने वाले वायु प्रदूषण से वो काला होता है। अगर प्रदूषण नहीं है तो वो सफ़ेद रहेगा। 36 घंटे में उसका रंग ग्रे हो गया और 72 घंटे में वो काला हो चुका है। ये रंग का बदलना ये दर्शाता है कि बनारस में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो प्रदूषण कम कैसे किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय क्लीन एयर एक्शन प्लान बना हुआ है और उसमें ये था कि 2030 तक प्रदूषण के जो भी सोर्सेज हैं उसमें मजबूती से काम होगा और 17 जिले चुने गए हैं उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम में और उन पर काम किया जाएगा और प्रदूषण को 30% तक कम किया जाएगा। 2 साल होने को आए हैं, उसमें मजबूती से कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बनारस में कहा जाता है कि 90% जो है वो डस्ट, रोड डस्ट जो है वो कारक है वायु प्रदूषण का, लेकिन आप देख लीजिए अगर काम हुआ रहता तो बनारस की सड़कों से उड़ती हुई धूलें उसका प्रमाण है कि कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक उस पर मजबूती से काम नहीं होगा, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम नहीं होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में नहीं आएगी और लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक गंगा में चलने वाली डीजल बोट्स वहाँ से कम्प्लीटली हटाई नहीं जाएगी और उसके बदले CNG बोट्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। आपकी संस्था क्या कोई आंदोलन भी इसके लिए करेगी? देखिए, संस्था इस अभियान के माध्यम से 40 शहरों में काम कर रही है उत्तर प्रदेश के। बनारस में इस अभियान के माध्यम से हम लोग कुछ पिटीशंस साइन करा रहे हैं और उस पिटीशन में कुछ मांगे हैं सरकार से जो उसको पूरा करे, जिसमें एक मांग है कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करे। हम लोग देख सकते हैं कि जगह जगह कचरे जलाए जाते हैं, उसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है उसके निस्तारण का। दूसरा कि क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम के जो अनाउंस किया गया एक बेहतरीन प्रोग्राम है, लेकिन उसका समयबद्ध तरीके से और मजबूती से अनुपालन कराया जाए ताकि हम लोग इससे छुटकारा पाए। इस पिटीशन को 20,000 लोगों ने ऑफलाइन जो है वो साइन किया है, अपना समर्थन दिया है और ऑनलाइन 4,000 से ज़्यादा लोगों ने दिया है। इन समर्थन को जुटा के हम लोग एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जाएंगे, मिलेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि जो भी इसमें मांग रखी गई हैं उनको पूरा किया जाए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। बढ़ती आबादी और बढ़ती गाड़ियों का रेला जी शहरों का बहुत बड़ा मुख्य कारण प्रदूषण का, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो वो साइकिल चलाना चाह नहीं रहा है, पैदल चलना चाह नहीं रहा है। तो पुरानी परंपरा थी टिक्का टांगा जैसी गाड़ियों का, बैलगाड़ी जैसी, वो तो धीरे धीरे बंद हो गया। तो ये कैसे खत्म होगा? ना आबादी रोकने के लिए कोई प्रावधान आया है और न कोई, अब खुद भी लोग सुबह सुबह ही गाड़ी लेके निकल जाते, दूध लेने, बच्चे पहुंचाने, सब कुछ जो है 30 सालों में सब्जी बेचने से दूध बेचने तक सब गाड़ियों पे आ चुके हैं। तो आप कैसे अवेयरनेस लाएंगे? मैं ये सवाल जवाब ही को एक सवाल की तरह पूछूंगी। मुझे बनारस का कोई एक रास्ता बना दीजिए जहाँ साइकिल ट्रैक बना हो, जहाँ पैदल चलने वालों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना हो। मैं लंका पे अगर BHU में जाना चाहती हूँ तो मुझे उन गाड़ियों के बीच से निकल के जाना पड़ता है। साइकिल वालों की बात तो दूर की है, पैदल चलने वालों के लिए कोई रोड किनारे कोई इस तरह का प्लान नहीं है। तो प्लानिंग में कमी है। मुझे लगता है प्लानिंग जो अभी नई बन रही है उसमें पैदल चलने वालों के लिए और सड़कों पे चलने वालों के लिए एक सेफ जगह बननी चाहिए ताकि हम प्रमोट कर पाएँ कि साइकिल चलाएं। हम किस तरह से प्रमोट कर पाएंगे जब हमारी सड़कों पे साइकिल चलने वालों के लिए जगह नहीं है और वो सुरक्षित भी नहीं है। जिस तरह से गाड़ियां भरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है कि हमारे प्लानिंग में हमारी सड़कों के किनारे पेड़ की भी जगह है, हमारी सड़कों के किनारे साइकिल चलने वालों की भी एक जगह होगी, हमारी सड़कों के किनारे पैदल चलने वालों की भी जगह होगी। हमारी सड़कों पे वो जगह, वो प्लानिंग नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कि जब क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम जो बना है उसमें ये सारी चीज़ों का समावेश करना चाहिए, पैदल चलने वालों की भी जगह होनी चाहिए। रोड का निर्माण किया जाएगा तो आधे शहर के मकान दुकान तोड़ने पड़ जाएंगे, तो भी तो समस्या आएगी। और देखिए, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा जब शहर
मकान टूटने के लिए तो मान लीजिए बहुत से टूटे हैं, मंदिरों के रास्ते में आने वाले मकान भी टूटे हैं, वो लेकिन अलग चीज है, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर सबके मकान तोड़े जाएंगे साइकिल चलाने के लिए, लोग चलाना भी नहीं चाह रहे हैं। देखिए हम डाइवर्ट कर सकते हैं, एक प्लानिंग हो सकता है, जो पतली सड़कें हैं वहाँ पे साइकिल ही अलाउ हो, वहाँ पैदल ही अलाउ हो। जैसे बीएचयू में अगर कल को अनाउंस कर दिया जाए कि कोई मोटर व्हीकल नहीं जाएगी, जिस तरह से ताज के रास्ते में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल जाती है, तो अगर कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा तो कोई वहाँ पे नहीं लेके जाएगा। जिस तरह से गाड़ियों जब गाड़ियों को उठाया जाने लगता है तो कोई पार्क नहीं करता है सड़कों के किनारे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अब 4 दिन से उठाया नहीं जा रहा है तो सभी सड़क के किनारे पार्क करते हैं। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा और प्लानिंग रहेगी तो मुझे लगता है वायु प्रदूषण इन्हीं दोनों चीज़ों से खत्म हो पाएगा। धन्यवाद जी।